आपने नोटिस किया है कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से चल रही है। सुबह उठते ही आप खुद से कहते हैं आज फ़ोन कम चलाऊँगा, लेकिन रात तक फिर वही। आप खुद को फ़ोन चलाने से रोक ही नहीं पाते। आज टाल-मटोल नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वही करते हैं। फिर सोचते हैं कि आज गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन आप कभी अपने गुस्से पर कंट्रोल रख ही नहीं पाते हैं और हर बार हारने के बाद आप खुद को थोड़ा और कमज़ोर मानने लगते हैं। सालों तक आपको लगता है कि आपकी समस्या आपकी बुरी आदतें हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली चीज़ आपकी बुरी आदतें नहीं बल्कि उनसे लड़ने का तरीका है। आज दुनिया में करोड़ों लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मोबाइल से लड़ रहा है, तो कोई आलस से लड़ रहा है, तो कोई अपने गुस्से से ही परेशान है, कोई ओवरथिंकिंग से और कोई अपने डर से परेशान है। लेकिन एक अजीब बात है, जितनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ती है उतनी ही आदतें मजबूत होती हैं। और यहीं पर न्यूरोसाइंस एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर शायद आपकी बरसों पुरानी सोच टूट जाए। दिमाग का एक नियम है, जिस चीज़ से आप लगातार लड़ते हैं दिमाग उसे और महत्वपूर्ण मानने लगता है। मतलब संभव है कि आप अपनी बुरी आदतों के शिकार नहीं हैं। संभव है आप उनसे लड़ने के तरीके के शिकार हैं। और अगर यह सच है तो शायद आज पहली बार आपको समझ आएगा कि क्यों आपने सैकड़ों बार बदलने की कोशिश की फिर भी नहीं बदल पाए। क्यों इच्छा शक्ति बार बार हार जाती है। क्यों हर नया संकल्प कुछ दिनों में ही टूट जाता है। और क्यों कुछ लोग बिना संघर्ष किए बदल जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं। क्योंकि आज हम बुरी आदतों को ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे। आज हम उस छुपे हुए दुश्मन की बात करेंगे जो आपके अंदर बैठकर हर बदलाव को रोक रहा है। और वीडियो ख़त्म होने तक हो सकता है आप अपनी पूरी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने लगें, क्योंकि कभी-कभी समस्या आदत नहीं होती। समस्या वह युद्ध होता है जो हम अपने ही मन के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। पार्ट 1। सबसे बड़ी गलतफहमी। बचपन से हमें एक बात सिखाई गई है, अगर कोई बुरी आदत है तो उससे लड़ो, जोर लगाओ, खुद को कंट्रोल करो। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। न्यूरोसाइंस का मानना है कि आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा सोचने वाला दिमाग और दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिक दिमाग। समस्या यह है कि आपकी अधिकांश आदतें सोचने वाले दिमाग में नहीं रहती, वे ऑटोमेटिक सिस्टम में रहती हैं, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। यानी जब आदत बन जाती है तो यह निर्णय नहीं रहती, यह हमारे दिमाग का प्रोग्राम बन जाती है और आप प्रोग्राम से बहस नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी दांत ब्रश करने के लिए मोटिवेशन खोजा? नहीं, क्योंकि
वह आपकी आदत बन चुकी है, तो फिर खराब आदतों को बदलने के लिए आप केवल मोटिवेशन पर भरोसा क्यों करते हैं? पार्ट 2 सफ़ेद भालू का प्रयोग। 1990 के दशक में एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट हुआ। लोगों से कहा गया कि किसी भी हालत में सफ़ेद भालू के बारे में मत सोचो। और क्या हुआ? सभी लोग लगातार सफ़ेद भालू के बारे में सोचते रहे। इसे न्यूरोसाइंस में आयरॉनिकल रिबाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं। जिस चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है वही और मजबूत होकर लौटती है। यही कारण है जितना आप कहते हैं कि मुझे यह आदत छोड़नी है, उतना आपका दिमाग उसी आदत को स्कैन करता रहता है। एक बार व्यक्ति जब यह डिसाइड करता है कि उसे सोशल मीडिया छोड़ना है, तो उसके दिमाग में बार बार सोशल मीडिया छोड़ने की बातें चलती रहती हैं। हर सुबह कसम खाता है, आज नहीं चलाऊंगा, लेकिन शाम तक फिर हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान सोशल मीडिया पर था, उसकी नई जिंदगी पर नहीं। पार्ट 3 आपका दिमाग दुश्मन नहीं है। यहाँ एक समझने वाली बात यह भी है कि आपकी बुरी आदतें आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बनी, वे किसी समय आपकी मदद करने के लिए बनी थी। अधिक खाना शायद तनाव कम करने के लिए, फ़ोन चलाना शायद अकेलेपन से बचने के लिए, टाल-मटोल करना शायद असफलता के डर से बचने के लिए। हर आदत के पीछे कोई ज़रूरत छिपी होती है। अगर आप केवल आदत को हटाते हैं और ज़रूरत को नहीं समझते हैं, तो दिमाग दूसरी बुरी आदत पैदा कर देगा। यही कारण है कि लोग स्मोकिंग छोड़कर ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, या सोशल मीडिया छोड़कर एंडलेस यूट्यूब देखने लगते हैं। समस्या आदत की नहीं है, यहाँ समस्या ज़रूरत की है। पार्ट 4 नदी का सिद्धांत। कल्पना कीजिए एक नदी है, आप उसका पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? दबाव बढ़ेगा और एक दिन बांध टूट जाएगा। लेकिन अगर आप नदी की दिशा बदल दें, तो पानी खुद नए रास्ते से बहने लगेगा। यही आदतों के साथ भी करना होता है। फ़ोन छोड़ना मत सीखो, अपने ध्यान को नई दिशा देना सीखो। गुस्सा दबाना मत सीखो, अपनी ऊर्जा को नई दिशा देना सीखो। आलस को हटाना भी मत सीखो, लेकिन अपने जीवन में छोटे एक्शंस शुरू करना सीखो। न्यूरोसाइंस कहती है, जब खाली जगह नहीं रहती तो दिमाग पुरानी आदतें हटाने की कोशिश में नहीं, बल्कि नई आदतों को सीखने के रास्ते पर निकल जाता है। इसका मतलब है कि दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता। पुरानी आदतें हटाओगे तो नई आदतें डालनी ही पड़ेगी। पार्ट 5 पहचान का जाल। अधिकतर लोग कहते हैं, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूँ, शायद मैं तो कभी बदल ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपका दिमाग आपकी पहचान के अनुसार व्यवहार करता है। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हैं, तो हर असफलता
उस कहानी को मजबूत बनाती है। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं सीख रहा हूँ, तो दिमाग नई संभावना देखता है। आदतें बदलने का सबसे तेज तरीका है पहचान बदलना। पहले लोग सोचते हैं आदत बदलूंगा फिर मेरी पहचान बदलेगी, लेकिन हमारे जीवन की वास्तविकता उल्टी है। पहले पहचान बदलो, आदतें पीछे पीछे बदलने लगेगी। अब तक शायद आपको यह समझ आ गया होगा कि आपकी लड़ाई बुरी आदतों से नहीं है, आपकी लड़ाई उस सोच से है जो मानती है कि लड़ाई जरूरी है। दलदल में फंसा इंसान इसलिए नहीं डूबा क्योंकि दलदल बहुत शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए डूबा क्योंकि वह गलत दिशा में संघर्ष कर रहा था। और शायद आप भी बरसों से यही कर रहे हैं, पर अब खुद को दोष ना दें, खुद से नाराज ना हो। हर सफलता के बाद खुद को कमज़ोर समझना बंद करें। लेकिन न्यूरोसाइंस एक अलग रास्ता हमें दिखाती है। खुद को और खुद की आदतों को ऑब्जर्व करें, उन्हें समझें और फिर उन्हें नई दिशा दें। आज जब यह वीडियो ख़त्म हो तो अपनी सबसे बड़ी बुरी आदत के बारे में सोचिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इससे क्यों लड़ रही हूँ? यह आदत मेरे लिए कौन सी ज़रूरत पूरी कर रही है? क्योंकि जिस दिन आपने उस ज़रूरत को समझ लिया, उस दिन आदत की जड़ हिल जाएगी। याद रखिए, अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक दीपक जलाने की ज़रूरत होती है। और आदतें बदलने के लिए खुद से युद्ध नहीं करना पड़ता, बस दिशा बदलनी होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद एक शब्द कमेंट कीजिए, दिशा, क्योंकि बदलाव संघर्ष से नहीं, समझ से शुरू होता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।